ओम शांति। भाई साहब, एक प्रश्न आया है, एक भाई जी का प्रश्न है कि जैसे वो जॉब करता है, अलग अलग स्थान पे जाता है, जैसे दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, तो ऐसे टाइम पर कई लोग उनसे चंदा मांगते हैं। चंदा, जो पूजा के टाइम पे चंदा मांगते हैं ना, चंदा जी, तो वो चंदा मांगते हैं और यदि उनको नहीं देते तो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं। यदि देते हैं तो फिर हमको पता नहीं वो शराब पीते हैं, क्या करते हैं, कैसे कार्य में लगाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? थोड़ा सा दे दिया करो जिसमें शराब आए ही नहीं। तो उसमें थोड़ा सा देने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कलयुग में जो प्रथा चलती आ रही, थोड़ा बहुत उन पे चलना पड़ता है कभी कभी। एक दूसरा प्रश्न है भाई साहब, जैसे हम अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, तो बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आते थे तो उनका चेहरा, बोलचाल सब चेंज हो जाता था। तो उससे मालूम चलता था कि अभी अव्यक्त बाप दादा आ गए हैं। लेकिन जब आप साकार बाबा से मिलते थे तो उनका तो बोल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता था। तो तब आप लोगों को कैसे महसूस होता था कि अब बाबा साकार बाबा में आ गए? बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आते थे तो उनका चेहरा भी संपूर्ण रूप से बदल जाता था। केवल लास्ट ईयर ऐसा था 68, जिसमें क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत ज्यादा तपस्या करके अपने को बाप समान बना लिया था, शिव बाबा के समान, तो किसी को पता नहीं चलता था कि शिव बाबा कब आए और कब चले गए, क्योंकि सदा ही बाबा के चेहरे पर योग का तेज, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति का तेज कायम हो गया था। लेकिन बाबा का एक बहुत अच्छा अनुभव होता था जो मैं रोज करता था जब पार्टी में आया था यहाँ 7 दिन। बाबा जब मुरली चलाने आते थे तो हिस्ट्री हॉल का जो गेट है ना इधर ही, वहां खड़े होते थे। पहले प्रवेश करने से पहले खड़े होके सबको दृष्टि देते थे और सभा में ऐसा करंट फैल जाता था जिसका वर्णन तो करना कठिन काम है। जो सो भी रहे हैं ना वो भी आप ही जग के चुस्त हो जाते थे, जो सुस्ती में बैठे वो भी चुस्त दुरुस्त। तो बाबा के आते ही ब्रह्मा बाबा का चेहरा भी बदल जाता था, बोल में बहुत प्रभाव आ जाता था, दृष्टि से तो पूरा ही पता चल जाता था कि शिव बाबा आ गया। जो इस गहराई से बाबा को देखते थे उन्हें दृष्टि से तुरंत पता चल जाता था कि शिव बाबा आ गया। भाई जी, एक प्रश्न है कि आप 1964 में ज्ञान में आ गए थे और मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा, तो क्या आप साकार में मम्मा से मिले हो? नहीं, क्योंकि हम बहुत छोटे थे और यहाँ आना हमारे लिए कठिन काम नहीं था, इसलिए हम मिल तो नहीं पाए। लेकिन जब मामा ने शरीर छोड़ा तो उनकी बड़ी मैगजीन ज्ञानामृत बड़ी मोटी छपी, तब मामा का संपूर्ण ज्ञान उस मैगजीन से हो गया था। सब कुछ जो और कोई भी नहीं जानते थे वो उस मैगजीन में चित्रों सहित छाप दिया गया जगदीश भाई ने, और उससे बहुत सुंदर अनुभूतियां हो गई थी। एक प्रश्न आया भाई जी कि पूरी दुनिया का एक्सेप्टेंस ब्रह्मा कुमारी के बारे में कब आएगा और कैसे आएगा? ये तब आएगा और जल्दी ही आएगा। आप स्वयं भी अपने क्वेश्चन बोल सकते हैं, बैठ जाओ ताकि आप भी टीवी पे दिखाई दें। बैठ जाओ, ऐसा करो, एक आप बहन इधर आ जाओ, दोनों ये सोफा खाली कर दो। तो जिन बहनों को पूछना है यहाँ के बैठते जाओ, यहाँ के बैठते जाओ, आगे आ जाओ ताकि देर न लगे। तो अभी संसार में, ध्यान से सुनो, विनय नहीं देखना, मुझे देखो, माताएं जल्दी इधर उधर हो जाती हैं।
भाई एक ही बार उठ के बैठ जाओ, नहीं तो माताओं का ध्यान फिर जाता है। देखो अभी सृष्टि पर, ब्राह्मण सृष्टि पर भी एक बहुत बड़ा पाठ चलने वाला है, सुना तो आपने है मुरलियों में, वो है साक्षात्कार का पाठ। अश्रतन प्रख्यात होंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग परिस्थितियां उन्हें प्रख्यात करेंगी। इष देव देवियां प्रकट जैसी हो जाएंगी, साक्षात्कार होने लगेंगे उनके, कहीं अष्टभुजाधारी देवी, कहीं सरस्वती, कहीं महाकाली, कहीं कोई और। तेजी से, मुश्किल से 3 साल लगेगा। सारा संसार ब्रह्मा कुमारियों को ही नहीं, उनके ज्ञान को भी स्वीकार कर लेगा। भाई जी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने साक्षात्कार की बात कही, तो क्या आपने कभी साक्षात्कार किया है, और किया है तो किसका किया है? मुझे साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं होती थी, इसलिए बाबा ने कराया भी नहीं। और तो जिनको इच्छा होती है उनको कराते थे बाबा। हम तो ज्ञान लेकर और योग अभ्यास करके ऐसे तृप्त हुए कि जो साक्षात्कार में दिखता है वो तीसरे नेत्र से ही दिख जाता था, इसलिए साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, इधर सुनो। अरे बैठ जाओ, आप भी सुनाना। आत्म की स्थिति, अशरीरी स्थिति, बिंदु रूप और देही अभिमानी स्थिति। 1 घंटे की क्लास का प्रश्न पूछ तो लिया आपने। इनको बड़ा संक्षेप में बताने के लिए, अशरीरी मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, बस ये अभ्यास करते चलो, आप ही अशरीरी हो जाएंगे। विधेयी का अर्थ होता है कर्मों में रहते भी हम देह से अपने को न्यारा अनुभव करें, और जो एक न्यारी प्यारी अनासक्त स्थिति होती है वो अनुभव में आ जाए। और बिंदु रूप बीज रूप है जब हम आत्मा बनकर शिव बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाते हैं, हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं। इसको ही ज्वाला स्वरूप योग भी कहते हैं। बस इतना ही है, और ज्यादा इनमें अंतर कुछ नहीं है, केवल अभ्यास से अनुभव करने की बात है। ये प्रश्न राम जी, जैसे अभी आपने क्लास में बताया था कि योग का प्रयोग करने के लिए, तो योग का प्रयोग कैसे करें, और क्या कोई आपके पास ऐसा अनुभव है जो योग के प्रयोग से कोई असंभव कार्य भी? वो तो हजारों हैं और YouTube पे वो सब हैं, सुन लेना। तो योग का प्रयोग कैसे करें? योग लगाओ, संकल्प करो, मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करो। वो तो मेरे ने हजारों लोगों के, लाखों के अनुभव हो गए हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। YouTube पे सब कुछ है, वो सुन लेना। मुझे एक प्रश्न और है कि जब आपने शुरुआत में अपने योग के चार्ट को 8 घंटे बनाया था, तो उसके लिए आपने किन किन बातों का ध्यान रखा था? तो हम भी अपने योग के चार्ट को 8 घंटा बनाना चाहते हैं। हर घंटे योग का चार्ट लिखा था, वो मैं लंबा काल लिखा, कई साल तक लिखा, और धारणाएं जो जो समझ में आती गई। समझ में आने का अर्थ है कि इस कमी से योग टूटता है, उस कमी को भरने का पूरा प्रयास किया तेजी से। जहां से व्यर्थ संकल्प चलते हैं उधर से अपने को हटाया। बस धारणाएं एक नहीं, धारणाएं बहुत सारी अपनानी होती हैं योगी बनने के लिए। कम से कम 16 तो मेरे पास लिस्ट थी तब, तो उनका अभ्यास करेंगे तो योग अच्छा हो जाएगा। भाई जी और एक प्रश्न है कि जब आप बाबा से प्रथम मिलन के लिए आए थे, तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ था जिससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया? मेरा जीवन तो पहले ही बदला हुआ था, उसको बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। बाबा को देखा। पहली बात तो इससे भी पहली है कि मधुबन में जो पीछे का गेट है ना, जहाँ आजकल किचन है, वहां तब ये गेट वेट नहीं था, ये रूप नहीं था मधुबन का। छोटा सा लकड़ी का गेट था, सड़क भी नहीं थी, पत्थर से पड़े थे। उनसे आए तो जैसे ही सिंधी बहनों को देखा, सिंधी बहनें पता उन दिनों कुर्ता बड़ा सा लंबा और खुला पजामा पहनती थी। मुझे लगा ये तो सब अपने लोग हैं। पहली फीलिंग बाबा से मिलकर तो लगा बस यहीं तो आना था, आ गए, पूर्ण हो गया सारा खेल।
बस बाबा ने दृष्टि दी। 3 बार मिलते थे बाबा से, हम भी 3 बार मिले, अच्छी तरह मिलते थे बाबा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी नहीं होती थी, एक दिन में 20 लोगों से मिलना बस इतना ही था। अच्छी तरह टाइम देते थे। बाबा ने दृष्टि दी और उस दृष्टि में योगी भाव का वरदान दे दिया था, वो मुझे बाद में पता चला। भाई जी, एक प्रश्न है कि एक संकल्प मैंने बाबा को पत्र में लिखा है, तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक क्या बाबा को बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, बार बार लिखना नहीं, बार बार योग करना पड़ेगा। रोज 1 घंटा योग करो, कम से कम 21 दिन। अब संकल्प क्या है, कितना भारी है या छोटा है वो तो मुझे पता नहीं। भारी हो तो 3 मास योग करना, और हल्का सा संकल्प है तो 21 दिन कर लेना। एक प्रश्न है कि नींद में भी योग युक्त या अव्यक्त अवस्था को बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कैसे? बाबा ने यही कहा था। देखो, आप लोगों ने शायद वो बात तो मुरली की सुनी नहीं होगी कि बाबा और मामा का नींद का समय भी योग में गिना जाता है। क्यों? जब वो सोते हैं तो योग युक्त, उठते हैं तो योग युक्त। इसलिए सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास, थोड़ी सी मुरली पढ़ लो, थोड़े से स्वमान 5 स्वरूपों में आ जाएंगे। 15-20 मिनट अपने को दो तो नींद भी योग युक्त हो जाएगी। और एक प्रश्न है, अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा सुन नहीं पाता है, तो उसको ब्रेन की एनर्जी कैसे दें? ब्रेन को एनर्जी देना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और इससे बहुत केस ठीक हुए हैं। 3-4 बच्चे जो गूंगे बहरे थे उनका भी खुल गया सब कुछ। आपने सुना ही होगा, मैं सुनाया करता हूँ, 3 अंधी माताओं की आंखें भी खुल गई। कई विकलांग बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, विकलांग लेकिन छोटी आयु वाले, ये नहीं 25-30 साल वाले। 4 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का। उनकी माताओं ने बहुत अच्छे अभ्यास किए 21 दिन। ब्रेन को एनर्जी देने से और कई फायदे हुए। जो बच्चे मंद बुद्धि थे उनकी बुद्धि थोड़ी तेज हो गई। जो बच्चे हाइपर एक्टिव थे, समझते हैं इंग्लिश का सब, तूफानी, सीधी भाषा, चैन से बैठते ही नहीं, तोड़ फोड़ करने वाले, ब्रेन को एनर्जी देने से वो नॉर्मल हो गए। विधि है, करो सभी हाथ मले, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। 3 बार कम से कम याद कर लो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आई, इसको चाहे घुटनों पे रख दो, चाहे ब्रेन पे, चाहे आंखों पे, जहां रख देंगे वहीं इफेक्ट होगा। ब्रेन पे रखने सबसे अच्छी चीज होती है। ऐसे 1-2 मिनट अंदाज से, फिर दोबारा करना है, फिर तीसरी बार 10 मिनट। ये है विधि। बहुत चीजें ठीक हुई है। डिप्रेशन के रोगियों पर भी हमने ये कराया है, बहुत मदद मिल गई। मानसिक रोग सारे इससे ठीक होंगे। जिनको नींद नहीं आती उनको रात को जब वो लेट जाए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति एनर्जी दे दे तो 10 मिनट में ही सोने लगेंगे। भाई जी, प्रश्न है कि ऑनेस्ट आत्मा मना हर कदम श्रीमत पर, तो यह अनुभूति सेंटर पर तो होती है, मगर जब बाहर कलयुग में घर में रहते हैं तो आत्माओं से टकराव होता है, जो ऑनेस्ट नहीं है उनसे टकराव, तब क्रोध आता है, तो क्या करें? हाँ, क्रोध तो बुरी चीज है। क्रोध एक बार आ गया तो मन भी खिन्न सा महसूस करेगा और गिल्टी फीलिंग भी होगी। इसलिए क्रोध को जीतने का पहले तो पावरफुल संकल्प करो। क्रोध का कुछ ना कुछ कारण तो बनेगा ही, बिना कारण के तो घर बैठे तो क्रोध आएगा नहीं। कोई उल्टा सुल्टा बोले, कोई इंसल्ट करे, कोई लड़ने आ जाए, तभी क्रोध आता है। इसलिए एक तो धैर्यवत, दूसरा सवेरे उठकर आप 21 दिन तक एक छोटा सा काम कर लो। 21 बार लिखेंगे रोज, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। मास्टर सर्व शक्तिवान भी छोड़ दो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। ऐसे धीरे धीरे अगर आप बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, लेकिन मन भटके नहीं। मैं क्रोध मुक्त हूँ,
शांत हूं। 21 बार रोज 21 दिन। बाकी ध्यान जरूर देना है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखनी है, कामनाएं कम। एक प्रश्न है कि मैं बचपन से सबको प्यार करती हूँ, मेरा कुछ समय बाद सभी लोग मेरे से दूर हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ गलत हूँ, तो क्या करूँ? अब आत्मिक दृष्टि से देख के प्यार किया करना, बस ठीक हो जाएगा। ये कलयुग का अंत है ना, इसमें दूसरों के प्यार को लोग कहाँ समझेंगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाओ और ये कामना छोड़ दो कि मैं जिनको प्यार करूंगी वो मुझे भी प्यार करेंगे ही। इसके लिए तैयार रहो कि वो डंडे मार सकते हैं। आजकल के बच्चों की तो यही कहानी है ना, माँ बच्चों को कितना प्यार करती है, हम तो देखते हैं जान बच्चों में। और बच्चे की शादी हुई, पत्नी कहती है माँ से नाता तोड़ो तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली। भारी पड़ता है ना काम। इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करना है। अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। प्रश्न है, अभी दादियाँ है नहीं, सारी राजाई तो उन्होंने ले ली है, तो क्या अभी माला में आ सकते हैं? राजाई बहुत हैं और आपके लिए बहुत सीट खाली हैं। योग लगाओ अच्छा, 8 घंटे, राजाई और रजाई दोनों का सुख मिलेगा। सारी राजाई नहीं ली गई अभी तक। एक प्रश्न है कि बीज रूप अवस्था क्या है? बीज रूप अवस्था में विक्रम विनाश होते हैं, तो विक्रम विनाश होने के बाद क्या अनुभव होगा? विक्रम विनाश होना माना सिर से बोझ उतरना, हल्कापन आ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे। और बीज रूप यही है, आत्मा समझ परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाना, उनकी किरणें लेना। हमारे सेंटर में स्टूडेंट और धन की वृद्धि हो, वारिस आत्माएं आती रहे, इसके लिए क्या योग करें? आप धन की देवी बन जाओ, ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान धन बहुत हो, सेवा वृद्धि बहुत हो जाए। इसके लिए आपको अपनी स्थिति वृद्धि करनी पड़ेगी। जिसकी स्थिति अच्छी हो, जिसके सेंटर में योग के और प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो, उनकी सेवा न बढ़े ये हो नहीं सकता। सेवा बढ़ेगी, धन आप ही बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी योग की स्थिति, प्योरिटी की स्थिति दोनों बढ़ानी है। कई लोगों का विकार बढ़ता जा रहा है और मनुष्य उनको प्राउड फील करते हैं, तो ये सब कैसे बदलेगा? कलयुग के अंत की यही तो पहचान है। विकार बढ़ेंगे और लोग घमंड भी बढ़ाएंगे और सोचेंगे वाह यही तो जीवन है। अब विनाश इन सबको ठीक करेगा। और जैसे मैंने कहा, जब साक्षात्कार की लहर चलेगी तो बहुत लोग जो देवकुल की आत्माएं हैं वो तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, जो वैसे ठीक नहीं होंगे उनको एटम बम ठीक कर देगा। यही 2 विधि हैं बस। और एक प्रश्न है कि आजकल जो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ बाबा आ रहा है, हमारे यहाँ बाबा आ रहा है, तो ये सब अभी जो चल रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा आएगा तो अपने यज्ञ में यज्ञ को छोड़ के वो और कहीं कैसे भटकेगा। 20 जगह बाबा आ रहे हैं आजकल, तो बाबा है या कोई और? रूप भी बदलते रहते हैं, इसलिए इस भटकन में कहीं फंस न जाना। आप भी ये भटकती आत्माएं दूसरों को भटकाती हैं बहुत। मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ बस आपको, ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं। बाबा अपने यज्ञ को छोड़कर कहीं और नहीं आएगा, और बाबा जिस तन में आएगा वो तन यानी वो मनुष्य बहुत बड़ा योगी और बहुत पवित्र आत्मा होनी चाहिए। ऐसे वैसों के तन में भगवान नहीं आता है। सीता ने सोने का हिरण देखा, क्या कहा राम को? क्यों जानते नहीं? मार के ला के दो, कहा था या नहीं? लगता है माताओं को तो पता ही नहीं। कहा था क्या? कहा था। अब राम ने हिरण को मार दिया, वो था राक्षस मारीच। उसने लास्ट में बोल दिया हाय लक्ष्मण हाय सीते, 2-4 बार बोल दिया। सीता जी घबरा गई कि राम तो मारे गए। था कुछ और ना।
लक्ष्मण ने बहुत समझा, राम मारे नहीं जा सकते, राम को कोई नहीं जीत सकता दुनिया में। तो भूतों की आवाज को कई लोग भगवान की आवाज समझ लेते हैं। इन भटकती आत्माओं में ये कला होती है, वो कोई भी रूप बदल सकते हैं। इसलिए इस भटकाव में आप बह न जाना, नहीं तो आप भी भटक जाएंगे। चलो, पढ़ाई में मन कैसे लगाए? पढ़ाई में मन तब, कौन सी पढ़ाई? तो ना पढ़ाई। पढ़ाई में मन तब लगेगा जब मोबाइल से मन हटाएंगे। बस, मोबाइल भी भूतों की तरह भटका रहा है। ये नया भूत है हर एक के पास, है या नहीं? प्रश्न है, पढ़ाई में शिव बाबा ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे ले, असंभव को संभव कैसे बनाए जिससे बाबा प्रत्यक्ष हो? 8 घंटे योग। असंभव को संभव बनाना कोई छोटी बात है? और पढ़ाई में मदद के लिए बाबा का आह्वान कर लिया करो। और एक बहुत अच्छा अभ्यास बता रहा हूँ, माताएं भी सुन ले ध्यान से, बच्चों को सिखा देना, थोड़ा भी सिखाएंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। बुद्धि से बात करना है, मेरी बुद्धि जो अब मैं पढ़ूं तो सबको याद कर लेना। बस इतनी प्रैक्टिस रोज 1-2 बार करा दो। बस भाई, समाप्ति की ओर चलो। ये लास्ट है, मुझे अभी नीचे जाना, वहाँ भी क्लास है जी। मैं इंडिया एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। खींचा करो भाई, एक उधर से पकड़े, एक उधर से। अरे अब आत्मा हो जाओ, हाइट और माइट की बात छोड़ दो। बोले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, तो क्या करें? हाइट बढ़ेगी, देह अभिमान बढ़ेगा, छोड़ दो उसे। जो है उसमें आनंद लो। शरीर आपका काला पीला भी है ना, आनंद लो। रोज शीशे के आगे न खड़े हो जाओ, हाय मेरा चेहरा, वो बदलेगा नहीं। आनंद लो, मेरी आत्मा को चमकानी है। आत्मा चमकेगी, चेहरा आप ही चमक जाएगा। प्रश्न है जी कि जब सोते हैं तो सपने में उनको मरे हुए ज्यादातर व्यक्ति आते हैं, और जो अशांत आत्माएं उनसे बात करती है, तो ये उनका भ्रम है, या इसको सच माने, इससे कैसे मुक्ति पाए? सोने से पहले 108 बार कुछ दिन लिख लेना, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, फिर 21 बार लिखा करना, खत्म हो जाएगा खेल। भाई 8 रतन और 108 रतन में क्या क्या अंतर होगा? 8 रतन निरंतर योगी, 100 वाक्य 8 घंटे के योगी। 8 रतन संपूर्ण निर्विकारी और 100 वाक्य पवित्र आत्माएं। मैं जी माता जी कुछ पूछना चाहती है। पूछो, बोल दो। नहीं, मराठी तो मैं जानता नहीं, आप सुन लो। हेलो, मुझे 2017 को 100 में अटैक आ गया है, और वो एक सिर कमजोर हो गया, उसका असर आंखों पर पड़ता है, तो उसके लिए मुझे योग कैसे करना? ब्रेन को एनर्जी देना, बस जो अभी सिखाया ना, उससे ठीक हो जाएगा। बस अब माताएं उठे नहीं, सीट पे सेट हो जाए। एक लास्ट। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच सभी की तरफ से। मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आपकी क्लासों से मैंने ठीक कर लिया उसको। बस प्रश्न क्या रह गया? अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे बाबा तो कहते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अभी कुछ क्वेश्चन से आंसर मिले भी गए। जो मेरा क्वेश्चन था कि टाइम बहुत कम है, तो क्या कोई साधारण पुरुषार्थी अभी कुछ ऐसे कर सकते हैं कि साक्षात्कार मूर्त का? कर सकते हैं, लेकिन योग का चार्ट बढ़ाना, व्यर्थ से मुक्त होना और संपूर्ण पवित्रता की ओर चलना, 3 धारणाएं जो अपना लें, उसको केवल साक्षात्कार होंगे ही नहीं, वे साक्षात्कार कराएंगे। हाँ जी। चलो बस, बहुत हो गया मार। थैंक यू। तो भाई साहब ने सभी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके भी संतुष्ट किया, और इतनी अच्छी पुरुषार्थ की बातें बताई, तो सभी उस पर अटेंशन दे करके अभी प्रैक्टिस में लाएंगे। तो आप भाई साहब का हम सभी करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भाई साहब। और अभी सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठे हैं।